हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज मैं आपके सामने एक ऐसा कमेंट्स मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स है। जैसे मैंने उस भाई का कमेंट्स पढ़ा, जो मेरे सब्सक्राइबर है उसका नाम जो है कांस्टेंट विन, उन्होंने यूट्यूब पर अपना नाम ये दे रखा है। उनका कमेंट्स पढ़ के मैंने सोचा कि यार ये एक वीडियो जरूर बनाई थी, क्योंकि ऐसे एप्लीकेंट्स काफ़ी हो सकते हैं इंडिया में जो सिंगापुर आने की सोच रहे हैं। जो उनकी प्लानिंग है क्या वो सही है या नहीं सही है, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करता हूँ। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आपने ये चैनल देखा है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल और इसी तरह से प्यार बनाए रखो भाई। मैंने आपकी ही रिक्वेस्ट से एक नया चैनल और बनाया है, आर इन्वेस्टिंग एकेडमी। इधर स्क्रीनशॉट पर आ रहा है और उस चैनल का जो लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। वो आर इन्वेस्टिंग एकेडमी बनाने का जो चैनल का जो मकसद है, ओनली आप लोगों को, जैसे मैंने पैसिव इनकम 50,000 रुपए हर महीने कमा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी उस तरह से कमाई करें, यानी जॉब के साथ आप एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमा सकते हैं। तो उस चैनल को जरूर जुड़े। एक साल अगर आपने उस चैनल को जुड़े, उसमें फिनांस की सारी एजुकेशन फ्री में दी जाएगी, ताकि आप अपने पैसों को, जहां आप अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो इस चैनल को फॉलो करके एजेंसीज की डिटेल वगैरह सारी है आप देख ही सकते हो। अगर आप इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो, शेयर मार्केट सीखना चाहते हो, कैसे हम पैसिव इनकम बना सकते हो, तो उस चैनल को जुड़ना। मैं आपसे एक साल जुड़ने की कह रहा हूं, फिर आपको अपने आप ही रास्ते पता लगे कि कैसे पैसिव इनकम बनाई जाती है। क्योंकि हमारा मकसद उस चैनल को बनाने की, आप 40 साल के बाद आप रिटायरमेंट की सोचे और आपके पास इतना सफिशिएंट पैसा हो कि अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सके। तो अब चलो बात करते हैं। तो उस चैनल को एक बार देखना, वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। और उस पर कमेंट जरूर करना कि सर चैनल इज बेस्ट और चैनल इज बैड, मीन अच्छा है या बुरा है, सब कुछ करके बताना। क्योंकि उस चैनल पर इस तरह की वीडियो है कि भाई 1,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपए की गारंटी इनकम कमा सकते हो। कुछ इस करके 50 करोड़ भी आप कमा सकते हो। तो जो मैं आपको रास्ते बताऊंगा, उन रास्ते पर फॉलो करके आप अपने पैसों को, वेल्थ को एक वेल्थी लाइफ बना सकते हो। जैसे अमीर रहते हैं आप वैसे भी रह सकते हो आने वाले कुछ समय के बाद। तो उस चैनल को एक बार शेयर सब्सक्राइब करना, एक वीडियो देखना तभी करना, ठीक है। तो अगर आपने शेयर सब्सक्राइब करना तो यस का कमेंट जरूर करना। अब बात करते हैं कि जो भाई कांस्टेंट विंस का है, उन्होंने कहा था, हेलो ब्रो, थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आई एम अराइविंग सिंगापुर एट द 14 of January as a student due to low budget. If I will try to find employer who can give me S pass as I am web developer, is it possible to change student pass to S pass during study? सबसे पहले तो सबसे कांस्टेंट विन को बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं कि भाई वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, वॉच करते हैं और उस वीडियोस को लाइक करते हैं। अब इनका सवाल है कि भाई मैं 14 जनवरी को आ रहा हूं स्टूडेंट पास पर, लेकिन देखो ऐसा स्टूडेंट पास पर क्या आना चाहिए, अगर आपके पास पढ़ाई नहीं, आप गैप पूरा करने आ रहे हो, तो सिंगापुर इज द बेस्ट। अब देखो, अगर चेतन शर्मा जी की जो कांस्टेंट विन की जो क्वेरीज है, वो एक वेब डेवलपर है और उनकी एजुकेशन भी देखी जाए, इसकी स्क्रीनशॉट पर आ रहा है कि आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इज कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस से पोस्ट यानी पीजी डिप्लोमा इक्वल टू मास्टर्स डिग्री इन पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, लेकिन सिंगापुर आ रहे हैं जॉब रिक्वायरमेंट के लिए। तो क्या ये सही डिसीजन है या क्या नहीं सही डिसीजन है एज ए स्टूडेंट पास? तो मेरे हिसाब से अगर आप पीजी डिप्लोमा आपने कर रखा है तो मेरे हिसाब से जो आपकी एज है 26 से 27 साल होगी ही होगी मेरे हिसाब से। और अगर ये वीडियो वो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं। देखो ऐसा ड्यू टू लो बजट, अगर आप स्टूडेंट वीजा पर भी आते हैं तो $8,000 फीस तो है ही है, लेकिन $8,000 का मतलब है 4,80,000 यानी 5 लाख रुपए के ऊपर आपकी फीस लगेगी एज ए स्टूडेंट वीजा। लेकिन आपका जो मकसद है कि आप पढ़ाई के साथ आप एस पास चेंज करना चाहते हो, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यू आर एलिजिबल फॉर एस पास डायरेक्टली। भाई अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर रखा है, तो भाई ऑलरेडी आप एलिजिबल हो आईटी कंपनी के लिए, क्योंकि आपकी जो एजुकेशन है बहुत सफिशिएंट है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई बंदा पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस है और वो कह रहा है कि लो भाई 5 लाख रुपए तो वैसे ही एजेंसी फीस है चाहे एस पास की, आपकी मेरे एजेंसीज की डिटेल मैंने दे रखी है जो सिंगापुर के लिए वीजा अप्लाई करता है। तो भाई अगर आप स्टूडेंट वीजा पर लोग वो आते हैं, या तो वो 12th ग्रेजुएट होते हैं या जिनके पास गैप ज्यादा होता है, तो अपने गैप को कवर करने के लिए आते हैं। अगर आपके पास तो ऑलरेडी पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल डिग्री है, तो स्टूडेंट
पास पर आना मेरे लिए ज़्यादा समझदारी वाला काम नहीं है, क्योंकि देखो अगर आप डिप्लोमा के लिए आ रहे हैं तो आपकी जो एजेंसीज है, जो आपने एजेंट आपका अप्लाई करेगा तो उसने एमओएम पर साफ शो कर रखा हो कि भाई इससे पीजी नहीं कर रखा, वो 12th के बेसिस पर ही डिप्लोमा के लिए आपकी फाइल लगाएगा। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम पर फाइंड एम्प्लॉयर करोगे कि भाई आप बताओगे कि जो, क्योंकि एमओएम के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपकी पास्ट एजुकेशन क्या है, और जब पास्ट एजुकेशन के बाद आप ये बताएंगे कि मैंने पीजी डिप्लोमा कर रखा है या बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रखा है, यानी आप अपनी एजुकेशन को छुपा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको फ्यूचर में एस पास भी नहीं मिलेगा। ये आपके सामने बेकार का ऑप्शन है बिल्कुल, क्योंकि मैं जितना मेरे को पता है कि जैसे लोग आते हैं, अगर आप जितनी एजुकेशन है उसके हिसाब से आ रहे हैं, आपने पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कर रखा और यहाँ पर हायर डिप्लोमा के लिए आ रहे हैं, यानी पीएचडी के लिए आ रहे हैं, आप उसी के इक्वल पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एडवांस में आ रहे हैं, तो मेरे लिए बेहतर है। अगर आप डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी और डिप्लोमा कुछ ऐसे कोर्सेज के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप बैचलर डिग्री है, पीजी डिप्लोमा है आपके पास, तो मेरे हिसाब से आपको इन फ्यूचर में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एमओएम और एमओई के पास आपकी इंफॉर्मेशन उतनी ही है, क्योंकि जब आपको डिप्लोमा के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, 12th पास होना चाहिए, अगर गैप है तो चल जाएगा। जब आप बैचलर डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, फिर आप डिप्लोमा के लिए जो 12th बेसिस पर होता है वो करोगे, तो फिर बैचलर और मास्टर्स की एजुकेशन शायद आपका एजेंसी नहीं लगाएगी कि भाई वो लड़का, क्योंकि देखो ऐसा था कोई भी कॉलेज जब जो उसकी रिक्वायरमेंट है, अब कोई भी आदमी अपने आप को डाउनग्रेड जब करेगा, यानी अगर आपने अपनी एजुकेशन छुपाई कि मैं पीजी डिप्लोमा, फिर इन फ्यूचर में आप दूसरा एस पास के लिए इंटरव्यू दोगे तो उन एम्प्लॉयर को कहोगे मैंने पीजी डिप्लोमा कर रखा है, जब आपकी अप्लाई फाइल होगी तो आपका जो एस पास है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात को समझो। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अगर आप पीजी इन कंप्यूटर साइंस हो, डायरेक्ट एस पास के लिए अप्लाई करो, एजेंसीज की डिटेल है। और लो बजट की बात करता हूं, स्टूडेंट पास के लिए भी 4-5 लाख रुपया लगता है भाई, और एस पास के लिए भी अगर एजेंसीज के थ्रू आते हैं तो 4-5 लाख रुपया लगता है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप वैसे भी क्लियर कर सकते हैं इंटरव्यूज, ऑनलाइन जॉब्स पोर्टल्स बहुत सारे हैं। तो मेरे हिसाब से जो आपका जो ये निर्णय है कि भाई मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और मैं डिप्लोमा के लिए इधर आ रहा हूं, फिर मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यूज करके इधर एस पास ले लूंगा, तो भाई ये आपको बहुत गलत फहमी है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि देखो ऐसा है, जब आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई करते हैं, आपकी जो एजेंसीज है या जो एक एजुकेशन कंसल्ट है वो कभी शो नहीं करेगा कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या पीजी डिप्लोमा कर रखा है, कभी अपने आप को। और वैसे भी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, आप डिप्लोमा के लिए आ रहे हो, तो भी एमओई अप्रूवल नहीं देगा आपका। तो इस बात को समझो, जो डिप्लोमा की जो रिक्वायरमेंट है वो 12th पास होनी चाहिए, 2-3 साल का गैप है तो चल जाएगा। आपका मास्टर्स डिग्री है, फिर डिप्लोमा के लिए आ रहे हो, तो पहली बात तो आपका रिजेक्शन आ जाएगा। और दूसरी बात क्या है, अगर आपका अप्रूवल आता है तो आपकी मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री कभी शो नहीं करी जाएगी सिंगापुर की गवर्नमेंट जो एमओई और एमओएम के वेबसाइट पर। तो फिर आपका जैसे ही फिन नंबर इश्यू हो जाएगा, इन फ्यूचर में आप अप्लाई करोगे जॉब के लिए, तो भाई एस पास आपको जो न्यू डिग्रीज हैं वो नहीं मिलेंगी, वो वैल्यूबल नहीं होंगी, क्योंकि वो बोलेंगे पहले आपने शो क्यों नहीं किया। अगर आप डिप्लोमा के लिए ही आ रहे हो तो पीजी डिप्लोमा पहले क्यों नहीं शो करा। यानी कोई भी कंट्री में जब आप एजुकेशन के लिए जा रहे हो, मेरी सजेशन है जितनी आपकी एजुकेशन उसे हायर एजुकेशन के लिए आप जाए, उसे डाउन के लिए ना जाए, ठीक है। क्योंकि एजेंसी जो है आपकी हायर एजुकेशन अगर डाउन के लिए जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, आप डिप्लोमा के बेसिस पर जा रहे हैं, तो आपका जो एजुकेशन कंसल्टेंट है वो बैचलर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपका नहीं लगाएगा, वो 12th तक की मार्कशीट लगा के अप्लाई फाइल करेगा, गैप शो कर देगा, फिर आपका अप्रूवल हो जाएगा, फिर इन फ्यूचर में आपको दिक्कत हो सकती है। जितना मुझे बताना था मैंने आपको बताया। क्योंकि देखो अगर आप बैचलर डिग्री हो, यहाँ एमबीए के लिए आ रहे हो, इट्स ओके। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पीएचडी के लिए आ रहे हो, इट्स ओके। अगर आप ऑलरेडी मास्टर्स है और आप यहाँ आ रहे हो डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए, तो भाई आप अपनी 5 साल की जो पढ़ाई की जो वैल्यू है उसको कम करके आप डिप्लोमा ले रहे हो। फिर इन फ्यूचर में आप यहाँ बताओगे सिंगापुर में एमओएम जो परमिट इशू करता है कि हमने तो मास्टर्स डिग्री कर रखी है, तो कहेंगे 2022 में आप आए हो स्टूडेंट वीजा पर, आपने डिप्लोमा करा और 2018 में आप मास्टर्स डिग्री ग्रेजुएट हो, तो इसका क्या अपोजिट रूल क्या है। तो भाई आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा ना करें। हाँ, अगर आप चाहते हो कि भाई अगर आपने मास्टर्स, आप डायरेक्ट एस पास के लिए अप्लाई करो, थोड़ा टाइम लगेगा, एजेंसीज वगैरह ढूंढो, मैंने ऑलरेडी एजेंसीज की वीडियो बना रखी है। ये डिप्लोमा के लिए वो लोग आते हैं, उस तरह की एजुकेशन है कि आपने 12th पास कर रखी है, 3-4 साल का गैप है, आप डिप्लोमा के लिए अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो और इस डिप्लोमा को यूटिलाइज करके किसी और कंट्री में मूव एडवांस स्टडी के लिए जा सकते हैं। आप इस बात को समझो, तो आप अपने आप को कंफ्यूज में ना डालो। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, तो आप एजुकेशन हायर के लिए जाओ, ना कि लो लेवल के लिए। अब डिप्लोमा ऑलरेडी है, अगर आपके पास
तो एडवांस डिप्लोमा के लिए आओ, बैचलर डिग्री के लिए आओ। तो इस तरह से आपको अपने करियर को चुनना है, आप कंफ्यूज ना हो। कुछ लोग ऐसी गलती कर देते हैं। देखो एजेंसीज का काम तो आपको वीजा दिलाना है। आप सोच रहे होगे कि भाई मैं ऐसा मेरे को पता है पहली बार होता है, लेकिन आप इस चीज को सोचो, जब भी आपके जो डॉक्यूमेंटेशन एम्बेसीज में जाते हैं वो ओरिजिनल, अब जो स्टूडेंट पास इश्यू होगा, अगर इमिग्रेशन पर भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर पास हिस्ट्री, तो भाई आप कहोगे कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रखा है या बीएससी बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस कर रखा, फिर मैं डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट के लिए आ रहा हूं, तो भाई वैसे भी वो इमिग्रेशन क्लियर नहीं होगा आपका, ऑल्सो प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब भी आप अपनी चीज को फाइल को अप्लाई करें, अपनी एजेंसी से पूछो कि भाई मेरी फाइल में क्या क्या लगा है। हाँ, अगर आप बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री को भूलना चाहते हो, फिर 12th के बेसिस पर ही करना चाहते हो कुछ, तो आप कर सकते हो, लेकिन ऐसी गलती मत करना। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इंडिया में कर रखा है, यहाँ डिप्लोमा कर रखा है, स्टूडेंट के लिए आ रहे हो, अप्रूवल भी होगा, फिर पढ़ाई के बाद आप एस पास के लिए कहोगे कि मैंने बैचलर और मास्टर्स भी कर रखी है, तो भाई एक बात तो आपकी कैसे हो जाएगा। 2023 में आपने डिप्लोमा कंप्लीट करा, 2020 और 2016 में आपने बैचलर एंड मास्टर्स, तो भाई ऐसी कौन सी पढ़ाई है कि जो डिप्लोमा के बाद बैचलर, बैचलर के बाद मास्टर्स होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बैचलर के बाद मास्टर्स, मास्टर्स के बाद डिप्लोमा होता है। तो आपको एजुकेशन, आपको परमिट भी अप्रूव नहीं होगा। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं भी अपनी बात करता हूँ कि मैंने जो ग्रेजुएशन करी थी वो 2006 में करी थी, लेकिन जो मास्टर्स डिग्री मैंने करी है वो 2012 में करी है। 4 साल का गैप है, लेकिन इज अकॉर्डिंग बाय 12th मैंने करी 2003 में, मैंने बैचलर डिग्री करी 2006 में, फिर मैं उसके बाद 4 साल जॉब करा, उसके बाद मैंने सिंगापुर आया उसमें, और उसी 4 साल के दौरान के बाद मैंने मास्टर्स करने की सोची पार्ट टाइम, फिर मैं 2012। तो अपने आप को इंप्रूव करा काम के साथ, अपने आप को डाउनग्रेड नहीं करा। मीन्स अगर आप, अब मैं ऐसे थोड़ी करूंगा कि मैं हमने बैचलर डिग्री करके मैं डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में क्यों करने चाहूंगा, तो बहुत सारे डिप्लोमा है। तो आई होप्स आपको चीज समझ में आ गई। अगर अच्छी लगी वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।